हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख चुके हैं मिसलेनियस में, प्रीवियस क्लास में अच्छे से सबके समझ में भी आया होगा। आज किसी का अगर डाउट रह भी गया हो तो कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बता देंगे ताकि फाइनल क्लास से पहले आपका डाउट क्लियर हो सके। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझेंगे। सवाल बहुत इजी है, लैंग्वेज को समझ लोगे ना तो सवाल आपके पास सरल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। अब भैया ये एक इलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस अपोन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर बराबर 1। तो चलो एक बार बना लेते हैं थोड़ा डायग्राम। भाई इलिप्स मैंने बना लिया, ये वाला ऐसे, ठीक है, मान के चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो चला लेना काम है ना। ये वाई एक्सिस। अब क्लास 11th में सबने पढ़ा होगा भाई, इसके अंदर मान लो मैंने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना भी दिया। ये ए हो गया मेरा, ये बी हो गया, ये मेरा सी हो गया और ये कोई पॉइंट डी हो गया। ये हमारा सेंटर ओ है और ये हमारा ए हो गया, ठीक है। अब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि ये अगर हमारे पास एलिप्स होती है तो हम ऐसा कुछ बना के चल लेते हैं उसके अंदर। और ये पॉइंट हमारा क्या हुआ करता था, ए और जीरो हुआ करता था, जिसने क्लास 11 अच्छे से पढ़ी है। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होते थे, ए कोस थीटा होता था और बी साइन थीटा होता था। ऐसे ही ये नेगेटिव में हो जाते थे इस साइड में। तो अब मुझे क्या बताना है, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ये वाला, इसका मैक्सिमम एरिया बताना है विद इट्स, ठीक है, ये हमारा बताना है। सिर्फ इतना सा सवाल हमसे करा गया है। तो अब एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ये तो आपको पता है, 1/2 गुणा में बेस क्या है बीसी और मल्टीप्लाई में एडी, ये हमारे पास होता है एरिया। अब हमें सारी चीजें तो पता ही नहीं है भाई। बेस इसका क्या है, बीसी है। बीसी क्या होगा, देखो ये जो एक्सिस होती है ना, ए कोस थीटा बी साइन थीटा, या एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो ये तो एक्स की वैल्यू है, बी ये जो बी साइन थीटा है ना, यही तो डिस्टेंस दे रखी है बी साइन थीटा। इस साइड में भी बी साइन थीटा है, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2b साइन थीटा मल्टीप्लाई में। क्या आप एडी बता सकते हो कितनी होगी इस सवाल में? पाइथागोरस का यूज नहीं करना है। ये 0 से लेकर यहां तक कितनी है, टोटल ए है। और ये हमें दे रखी है कितनी भाई, ए कोस थीटा का क्या मतलब होता है कि यहां तक की दूरी एक्स एक्सिस पर ए कोस थीटा है। तो अगर मैं पूरी में से ए कोस थीटा हटा दूं तो बचे हुआ वैल्यू आ जाएगा, मतलब ए माइनस ए कोस थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इससे ये चला जाएगा तो एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया मेरे पास आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको इन दोनों से, तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा माइनस हो जाएगा ए बी साइन थीटा कोस थीटा। थोड़ा इसको चेंज कर लो, ए बी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। थोड़ा और चेंज कर लीजिए, फॉर्मूला बना लूंगा ताकि सिंपल हो जाए। देखो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकता, साइन थीटा कोस थीटा, दोनों में सेम ऑपरेशन लगाऊंगा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है ये आप सभी लोगों को मालूम होगा आई थिंक, तो मैं ये समझ सकता हूं ना। ये साइन थीटा हो गया -1/2 साइन 2 थीटा। इतना आप लोगों के पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब इससे आगे हमारा वही प्रोसेस है, मैं अगले वाले पेज पर बता देता हूं कि भैया एरिया हमारा कितना आया था, ए बी आया है, साइन थीटा आया है, -1/2 साइन 2 थीटा। अब अगला प्रोसीजर क्या है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए अगला प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। मैक्सिमा और मिनिमा के केस में डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के वैल्यूज निकालना ही होगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो वैल्यूज निकालना ही निकालना है। तो डीए बाई डी थीटा क्या आ जाएगा बताओ, देखो ए बी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का क्या होता है भैया, कोस थीटा होता है, -1/2 कांस्टेंट है। साइन 2 थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा का होता है कोस 2 थीटा इंटू में 2 होता है। भैया 2 से 2 चला गया तो ये मेरे पास आएगा ए बी कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है। एक बार तो आप ऐसे ही कर दीजिए, d2a अपोन में d थीटा स्क्वायर भी निकाल दीजिए, तो ए बी तो आएगा ही आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन का होता है, कोस का होता है माइनस साइन, और कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई में 2। अब इसको 0 के बराबर रखो, मतलब डीए बाई डी थीटा बराबर 0 रखा ही जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा बराबर 0। ये तो खत्म हो गया 0। अब मेरे पास आएगा कोस थीटा बराबर कोस
टू थीटा। भाई इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब कोस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, कोस टू पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं बराबर में कोस टू थीटा। अब ये इक्वल हो गई, इसको काट दूंगा मैं, क्योंकि पाई की टर्म्स में मुझे आंसर लेना है। डायरेक्ट ये भी काट सकता था, पाई की टर्म्स में नहीं आएगा, फिर उत्तर नहीं आएगा हमारा। ये मेरे पास हो गया थ्री थीटा बराबर टू पाई, और थीटा बराबर आएगा टू पाई बाई थ्री। ये आपको वैल्यू आ गई है थीटा की। जैसे ही आप ये वैल्यू यहां पर रखेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहां से मैक्सिमा ही निकल करके आएगा। सवाल में भी हमें मैक्सिमम एरिया बोला गया था। अब मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा, जो ये हमारा एरिया था, एरिया हमारा क्या था, ए बी था, साइन थीटा था, माइनस एक बटे दो साइन टू थीटा। अब आपका काम सिर्फ इतना है, थीटा की वैल्यू टू पाई बाई थ्री रखो, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देंगे कि सर हो गया या सर नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, बस वैल्यू रख के आपको आंसर बताना है ए का। ये कमेंट मेरे पास आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी ये रहा है। चलो अगला सवाल देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझा करो लैंग्वेज को। ए टैंक है विद रेक्टेंगुलर बेस। भाई रेक्टेंगुलर बेस है उस टैंक का, मान लीजिए, तो हमें एक रेक्टेंगल में ऐसे बना देता हूं, क्यूबॉइड टाइप ही बनाना है मुझे यहां से, है ना, समझो मेरी बात को। क्यूबॉइड टाइप बनाना है। देखिए जैसे मैंने यहां से बना लिया ये, और ये हमने बना लिया। अब जो ये रेक्टेंगुलर बेस तो इसका है ही है, यहां पर समझ रहे हो मेरी बात को, ये जो इसका है ये रेक्टेंगुलर बेस है ही है। दूसरा क्या बोल रहा है, साइड भी रेक्टेंगुलर है इसकी, ध्यान रखा हो, ऊपर से ये खुला हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है इसके। सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। अब मान लोगे मैं इस सवाल को अगर लैंग्वेज लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट लेंथ ऑफ रूम एक्स, ब्रिड्थ क्या होगी वाई, एंड डेप्थ या फिर हाइट ये जेड। अब इसी की वैल्यू हमें 2 मीटर दे भी रखी है, और वॉल्यूम दे रखा है इस पूरे रूम का। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम होगा एक्स वाई इंटू में 2 बराबर 8 मीटर क्यूब। यहां से काटेंगे तो एक्स वाई बराबर 4 आएगा, तो वाई की वैल्यू निकाल करके रखो इस सवाल में, आगे काम आएगी, बताऊंगा कहां काम आएगी। अब बोल रहा है कि इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कोस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस एंड 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। यानी कि बेस को बनाने में तो लगेंगे 70 रुपए के हिसाब से, साइडों को बनाने में लगेंगे 45 रुपए के हिसाब से। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब मैक्स मिनिमा दिखाना है इस सवाल में। और टोटल कॉस्ट क्या होगी अगर मैं निकालूंगा, तो टोटल कॉस्ट होगी 70 इंटू में बेस का एरिया क्या होगा, एक्स इंटू में वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है, प्लस में एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आप याद रखो ये बहुत बार काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चारों साइड का जो कंबाइंड एरिया होता है ना, वो होता है 4 इंटू में एक्स प्लस में वाई, लेंथ इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, और ये है 45 के हिसाब से। इसको सॉल्व कर लो, 70 इंटू में, अब वाई की वैल्यू यहां रख दीजिए क्योंकि मैं सिंगल वेरिएबल बनाऊंगा, एक्स इंटू में 4/x प्लस ये हमारा आ जाएगा 4x² एक्स प्लस एक्स, अच्छा 2x आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा x प्लस में 4/x इंटू में 45। आगे मेरे पास क्या आएगा, देखो ये कट गया, ये 280 आएगा प्लस में, और ये हमारा आ जाएगा 45 चौके होंगे 180, और ये मेरा मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, x² प्लस में 4 अपोन में x मेरे पास आ जाएगा। इतना आप सभी लोगों के पास आ गया, इतना छोड़ दीजिए, ये हमारा कोस्ट आ गई। अब आपका काम क्या होगा, सी डैश निकालो यहां से, भाई ये तो 0 हो गया, ये हमारा क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे ही रख लूं तब जल्दी आंसर आएगा, 180 1 माइनस में 4/x², ये आंसर आ गया। भाई एक्स का 1 होता है, 4/x का माइनस 4/x² होता है। सी डबल डैश भी निकाल दो इसमें, 180 तो रहेगा ही रहेगा, ये आ जाएगा हमारा 8/x³। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, समझ रहे हो मेरी बात, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव देने का क्या मतलब होता है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमा होगा, सिंपल सी बात है, ये सब सीखते हुए आए हो आप सभी लोग ना। तो मिनिमा हमारा हो गया। इसके बाद में क्या करो, इसको 0 के बराबर रखो, ठीक है, जैसे मैं यहां रख देता हूं सी डैश बराबर 0, तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहां से आएगा 1 माइनस 4/x² बराबर 0। तो यहां पर हमारे पास आएगा x² बराबर 4, तो x की वैल्यू आएगी +-2। अब आपको पता है कि भाई माइनस तो ले नहीं सकते हम कोस्ट, तो x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो y कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। अब ये x और y की वैल्यू रख दो आप कहां पर, कोस्ट हमें बतानी है, तो कोस्ट वाले में रख दीजिए, इस वाली इक्वेशन में।
ठीक है, और आंसर आप लोग निकाल लेना कि कितनी कॉस्ट आई है। वैसे लीस्ट हमें शो करना है, मिनिमा शो करना है तो आप कर दोगे, वैल्यू भी अगर निकालनी हो तो यहां से निकाल के बता दोगे। उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी बच्चा पार्टी को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं ये सवाल समझ में आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर इस पेज पे, ध्यान से इसको जरूर समझना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हमें ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल ये भी है। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर इज की। भाई क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, एक तो दे रखा है सर्किल और एक दे रखा है स्क्वायर। भाई सर्किल की रेडियस एक्स मान लू और इसकी साइड वाई मान लू मैं। सम ऑफ पेरीमीटर दे रखा है बराबर के। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई एक्स हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 वाई होता है, और बराबर में के हमें दे रखा है। यहां से आप क्या करोगे, या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की निकाल लो, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। मैं एक्स की निकालूंगा तो मेरे पास आएगा k-4 वाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये रख लीजिए, काम आएगी बहुत ज्यादा। आगे क्या करेंगे, आगे बोल रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। जो साइड ऑफ स्क्वायर है ना, ये डबल है इसकी, तो मैं y बराबर 2x का यूज कर सकता हूं। सिंपल सी बात है। तो हमें कहां चेक करना है, x बराबर में अगर मैं बोलूंगा तो y/2 पर चेक करना है इस सवाल को, लीस्ट है या क्या है। सिंपल सी बात आ गया। अब मैं एरिया, कंबाइंड एरिया क्या होगा, एरिया निकालूंगा। सर्किल का एरिया होता है भैया पाई एक्स स्क्वायर प्लस इसका होता है वाई स्क्वायर। अब आपने एक्स की वैल्यू निकाली थी तो वो यहां रख दीजिए, के माइनस में 4 वाई का स्क्वायर अपोन में क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर रहेगा ही। सॉरी, पाई से एक पाई कट गया, 1 अपोन में 4 पाई हमारे पास आ गया, और के माइनस इसका स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए आ गया। अब आगे आपका काम है कि आप क्या निकालोगे, ए डैश निकालोगे, किसकी रेस्पेक्ट में, डी ए बाई डी वाई निकालोगे। वाई की वैल्यू यहां से कुछ ना कुछ निकल के आएगी, जिसको आप 2x यूज कर सकते हो। किसके अंदर यूज करोगे, d2a/dx dy स्क्वायर में। अगर ये नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। सिंपल सी बात। और हमें दिखाना है एरिया लीस्ट होगा, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए आपका ये। तो आपको ट्राई करना है, कमेंट करके इसका भी आंसर अपने निकाल लेना है। ठीक है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, करना आप सभी को खुद से है सवाल। अगला सवाल समझा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल है। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्किल ओपनिंग। कहने का मतलब है ये रेक्टेंगुलर विंडो हो गई ऐसे, और इसके ऊपर ये हमारे पास में है ऐसा। आगे बोल रहा है द टोटल पेरीमीटर, भैया टोटल पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, यानी कि एरिया मैक्सिमाइज करना है, सिंपल सी बात है। अब मैं डायमेंशन क्या मान लेता हूं, ये पूरी 2x मान लेता हूं। अब ये 2x मैंने क्यों मानी है, ताकि ये जो सेमी सर्किल है ना, इसकी आधी जो रेडियस है वो x आ जाए। पूरा अगर मैं x मानता तो x/2 लेना पड़ता, जो हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता। ये y में ले लेता हूं यहां से, ठीक है। अब देखो यहां से टोटल पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को आप बिना फॉर्मूले के निकाल सकते हो, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज को जोड़ दो। मैं यहां से चलता हूं, मान के चलिए मैं कितना चल गया 2x, यहां चला तो 2x लिख लो, प्लस करते जाओ। y यहां चला तो कितना चला मैं y। अब इधर तो ये नहीं जाएगा, ये नहीं काम में आएगी, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये क्या है, सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई एक्स, डिवाइड कर दो 2 से भी तो आएगा मेरे पास प्लस का पाई एक्स। अब प्लस का y और चलेगा, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। अब यहां से आप क्या करो, इसको थोड़ा और सिंपल बना लेंगे, 2y माइनस पाई एक्स बराबर 10। y की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो 2y मेरे पास आएगा 10 माइनस में 2x प्लस में पाई एक्स, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 माइनस में 2x प्लस में पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। सब लोग नोट करते जाना साथ साथ में, बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल है सारे के सारे। अब देखो भैया एरिया कंबाइंड क्या होगा, रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, यानी कि 2xy, प्लस सेमी सर्किल का होता है पाई एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि पाई एक्स स्क्वायर होता है सर्किल का, 2 से डिवाइड कर देना। y की वैल्यू रख दो यहां पर 2x इंटू में
ये हम रखेंगे टेन माइनस टू एक्स प्लस में पाई एक्स अपॉन में टू प्लस में पाई बाई टू एक्स स्क्वायर। ये काट देंगे इससे, एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, टेन एक्स आएगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का पाई एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में पाई बाई टू और एक्स स्क्वायर मेरे पास आएगा। ये आपके पास कंबाइंड एरिया है। आगे करना क्या है, डीए बाई डी एक्स निकालो, जो सबको लोग निकाल सकते हो, और वहां से एक्स की कोई वैल्यू निकल करके आएगी कुछ भी, वो वैल्यू किस में रख के देखनी है, डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर में रख लेना। अगर वो पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमम और नेगेटिव आता है तो मिनिमम। और सवाल के हिसाब से चलोगे ना तो ये आंसर आपका नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आएगा तभी वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो ट्राई करके देखना है, आगे आप लोगों को निकालना है। डिफरेंशिएशन बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को आराम से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सवाल देखिए, अगला लास्ट सवाल है, ध्यान से समझिएगा, ये सारा सवाल मैं समझाने वाला हूं आपको। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल। अब हाइपोटेनियस की बात आ रही है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी जा रही है। ठीक है, ये ए दे देता हूं, इसके देखें, ए पॉइंट है हाइपोटेनियस के ऊपर, मतलब हाइपोटेनियस पे पॉइंट है ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब यहां से ये ए है, ये बी है मेरे पास, या ए मान लो या बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। शो दैट द मिनिमम लेंथ हो, मतलब एसी को मिनिमाइज करना है, सिंपल सी बात है। तो अब दिमाग लगाओ भाई, इस सवाल में ये डी दे देता हूं। एसी बराबर क्या हो सकता है, अगर मैं देखूं तो एडी प्लस में सी डी, एडी प्लस में सी डी, ये इक्वेशन नंबर 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा काम। अब देखो, दो ट्राइंगल का यूज करेंगे, ये थीटा है, एक मेरे पास ये थीटा है। अब मुझे यूज करना, देखो अगर मैं एडी निकाल लूं और डीसी निकाल लूं और वो इसमें रख दूं तो काम बन जाएगा। अब एडी अगर मुझे निकालना है तो इस वाले ट्राइंगल में मैं अगर इसका और इसका यूज करूंगा तभी तो एडी निकलेगा भैया, एडी आना चाहिए उसमें। तो मैं पहले तो यूज कर लूंगा कोस थीटा, पहले वाले में कोस थीटा यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि बेस अपोन में हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस होता है। तो बेस हमारा कितना है, बी, अपोन में हमारे पास है एडी। अगर यहां से मैं एडी निकालना चाहूंगा तो बी अपोन में मेरे पास क्या आएगा, कोस थीटा, यानी कि बी सेक थीटा। इतना काम हो गया। दूसरे वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज किसमें होता है, साइन थीटा में। ये इसीलिए आ रहे हैं साइन थीटा, क्योंकि जिसका यूज हो रहा है वही लेना है हमें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। तो डीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, और ये साइन नीचे आएगा तो कोसेक बना देगा। ये दोनों वैल्यूज यहां रख दीजिए। तो लेंथ मेरे पास क्या आएगी, लेंथ मेरे पास आएगी ए कोसेक थीटा माइनस प्लस में बी, ठीक है, बी सेक थीटा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले डीएल बाई डी थीटा निकालो, सबसे पहला काम। इसका क्या आएगा, कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू में कोट थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू में कोट थीटा, और प्लस में सेक थीटा का क्या होता है, प्लस में सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। अगला काम क्या करोगे, इसको आप जीरो के बराबर रख दो, तो ये वाला एक साइड आ जाएगा, ये वाला एक साइड आ जाएगा। मतलब डीएल बाई डी थीटा बराबर अगर जीरो करेंगे तो ए कोसेक थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर में आएगा बी सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक है, इतना आ गया। इसको मैं आगे ले लेता हूं, इसको अगले वाले पेज पे बता देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर इस सवाल को मत देखिएगा, यहां पर मैं समझा देता हूं सभी लोगों को। एक सेकंड, पीछे वाला सवाल समझा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको, मेरे पास आया था ए कोसेक थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर आया है बी सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। अब भैया ए बराबर बी तो एक साइड में दे दो और ये इसके नीचे ले आओ, सेक थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब आपको लग रहा हो सर यहां से थीटा की कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि सारे अलग अलग आ रहे हैं, सेक टेन कोट कोसेक, तो इससे नहीं आएगा। आप साइन कोस में बदल लो। सेक क्या होता है, एक बटे कोस होता है। टेन क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, सिंपल सी बात है। नीचे कोसेक क्या होता है, एक बटे साइन थीटा होता है। कोट होता है कोस बटे में साइन थीटा। अब देखो ये ए बराबर भी चल रहा है यहाँ पे, साइन बटे कोस स्क्वायर ये आ गया, और नीचे आ जाएगा कोस बटे में साइन स्क्वायर। इसको थोड़ा और करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, मतलब बनेगा मेरे पास साइन क्यूब थीटा और नीचे बनेगा कोस क्यूब थीटा। तो ए अपॉन बी बराबर आ जाएगा टेन क्यूब थीटा, और यहां से मैं टेन थीटा निकालूंगा तो मेरे पास आएगा ए की पावर 1/3। जब ये क्यूब इस साइड में जाएगा तो पावर 1/3 बना देगा और बी की पावर 1/3।
अब आपको ये चीज तो मालूम है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर दे रखा हो और बेस दे रखा हो तो हाइपोटेनियस तो निकाल ही सकते हो ना। स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर यानी कि 2/3 प्लस में इसका स्क्वायर 2/3। अब हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ हमने क्या ली थी, ए कोसेक थीटा प्लस में बी सेक थीटा। अगर आपको कोसेक थीटा निकलवाऊं मैं तो सेक साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपके पास तीनों चीजें उपलब्ध हैं, तीनों चीजें आपके पास में है, यहां रखना और आपकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो सेम आपके पास यही आंसर आएगा। इतना सा कम आप लोगों के लिए, बस वैल्यूज आप लोगों को रखना है और सिंप्लीफाई कर देना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आज के जो ये 5 सवाल थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पोल्स भी आप लोगों के लिए मैं छोड़ता रहता हूं कम्युनिटी सेक्शन में, तो उनके आंसर्स भी आप लोग देते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। 8 AM पर ये क्लास आपकी अपलोड हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास आए आप लोग अच्छे से समझ सके उस चीज को। जय हिंद।